जिस तरीके से वो अपने डिफेंस को इंप्रूव कर रहे हैं, जिस तरीके से वो राइफल तैयारे खरीद रहे हैं, जिस तरीके से वो अमेरिका से ड्रोन खरीद रहे हैं, दूसरी चीजें कर रहे हैं, उनकी इस रीजन के अंदर वो चाइना को कम्पीट कर रहे हैं डिफेंस के अंदर। पाकिस्तान के पास तो फिर आपको पता है, जब आपके पास खाने को चीज ही कोई नहीं है, आईएमएफ वाले जो आप जिस तरफ धक्का मारते हैं आप उसी साइड पे चले जाते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी भारतीय नौसेना की तारीफ करते हुए लिखा कि नौसेना के कमांडो ने अरब सागर में अपहरण के प्रयास में शामिल लाइबेरिया के ध्वज वाले जहाज को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आपने दहशतगर्दी को जब एक अपना कारोबार बनाया, अब आप उससे निकलना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं कंबल छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। अच्छा जी, पाकिस्तान पर हमले का कहीं इंदिया तो नहीं दे दिया नरेंद्र मोदी ने? ये भी सवाल गर्दिश करे। अब पाकिस्तान के लिए अपने आप को सेव करना जो है वो मुश्किल हो गया, बचाना मुश्किल हो गया अब, क्योंकि वो इन्वॉल्वमेंट हो गई थी ना। हम कशकोल तोड़ देंगे, लेकिन किसी ने आज तक अकाउंटेबिलिटी की बात की है? मैं देख रहा था तकरीबन को $75 मिलियन की उन्होंने क्रेडिट लाइन दी, उनको फाइनेंशियल पैकेज दिया है जो कि 1000 करोड़ नेपाल का रुपया बनता है। आज मैं आपको बताऊं सर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात। आप फ्रीडम हाउस वॉशिंगटन में चले जाएं सर, तो वहां पर जो मैप आपको नजर आ रहा है ना सर, उस मैप के अंदर पार्शली फ्री इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर लिखा हुआ है, और हमारा जो कश्मीर है वो कंप्लीटली। आपका स्वागत है दोस्तों। सोमालिया के तट के पास हाईजैक मालवाहक जहाज पर सवार 15 भारतीय सहित चालक दल के सभी 21 सदस्यों को भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को बचा लिया। भारतीय नौसेना द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में बचाए गए भारतीयों को हाईजैक जहाज से सुरक्षित रूप से वापस आते देखा जा सकता है। उन्हें सुरक्षित बचाने के लिए नौसेना को धन्यवाद देते हुए भारत माता की जय का नारा लगाते हुए देखा जा सकता है। नौसेना द्वारा बचाए गए नाविकों में से एक ने कहा कि वह 24 घंटे तक फंसे रहे और नौसेना द्वारा उन्हें बचाए जाने के बाद उन्हें राहत मिली। हाईजैक जहाज से बचाए गए नाविक ने कहा, भारतीय नौसेना पर हमें गर्व है। सभी को भारत माता की जय के नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। जहाज को पूरी तरह से सुरक्षित करने के बाद एलीट कमांडो मार्कोस ने पुष्टि करते हुए बताया कि हाईजैकर्स भाग गए हैं। उन्होंने कहा, मार्कोस कमांडोस ने जहाज की जांच की और वहां अपहरणकर्ताओं के न होने की पुष्टि की। अब बीच समुद्र में भारत माता की जय के नारे लगते देख पाकिस्तान अपने डिफेंस को इंप्रूव कर रहे हैं, जिस तरीके से वो राइफल तैयारे खरीद रहे हैं, जिस तरीके से वो अमेरिका से ड्रोन खरीद रहे हैं, दूसरी चीजें कर रहे हैं, उनकी इस रीजन के अंदर वो चाइना को कम्पीट कर रहे हैं डिफेंस के अंदर। पाकिस्तान के पास तो फिर आपको पता है, जब आपके पास खाने को चीज ही कोई नहीं है, आईएमएफ वाले जो आप जिस तरफ धक्का मारते हैं आप उसी साइड पे चले जाते हैं। तर हकीकत फिर वो दे सकते हैं बयान, दे आर इन अ पोजीशन टू डू इट। अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन आज मैं जो आपने दूसरी, मैं हमेशा एक बात पे एग्री करता हूं। आप अब असली सिचुएशन चॉइस अब ये है, आपने दहशतगर्दी को जब एक अपना कारोबार बनाया, अब आप उससे निकलना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं कंबल छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। लेकिन ये कि वो जिस तरह कहा ना, आपने डॉलर बनाने के लिए जिहाद शुरू किया था जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, आज आप भी आज सारा पाकिस्तान उसका जो है वो निशाना है। आज उसकी कीमत अदा कर रहा है हर पाकिस्तानी, अफसोस के साथ मैं कहूंगा। लेकिन ये कि फिर जब आप इस तरह की इस तरह की चीजें होती हैं, अब ना पता चलता है उसमें से ठीक कौन है। जिस तरह के आपका कॉन्सेप्ट था, मारने वाला भी शहीद है, मरने वाला भी शहीद है। फिर आप बात करते हैं अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान। आपने खुद ये सारी चीजें क्रिएट की। मैं देख रहा था तकरीबन को $75 मिलियन की उन्होंने क्रेडिट लाइन दी, उनको फाइनेंशियल पैकेज दिया है जो कि 1000 करोड़ नेपाल का रुपया बनता है। और इसमें बहुत सारे वो जो अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से ऐसे जो एरियाज मुतासर हुए थे, और इन चीज़ों में नेपाल ने रिसेंटली एक मैप जारी कर दिया था जिसमें इंडिया बड़ी तशवीश थी। लेकिन अगर आप देखें कि इंडिया जो है वो बड़ी तेज़ी से कोशिश कर रहा है कि खित्ते में मज़ीद एक्टिव हुआ जाए, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ चाइना। इसमें जो सेंट्रल पॉइंट है उनके लिए वो चाइना है। एक दौर हुआ करता था जब सार्क पूरा फंक्शनल होता था तो पाकिस्तान की वो वैल्यू हुआ करती थी, पाकिस्तान उस तरह इंगेज किया करता था नेपाल में। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो खित्ते से बाहर हो चुका है, हमारा सारे का सारा ध्यान अफगानिस्तान में है। आप जिस डॉक्टर जयशंकर की आप इंगेजमेंट्स चेक करें तो मैं आपको बताऊं कि वेयर वॉज ही, ठीक है जी। कहीं आपने सुना होगा कि अभी देखिए इंडिया की क्रिकेट, फॉर एग्जाम्पल नेपाल की क्रिकेट टीम के हवाले से, ठीक है जी,
और उन्होंने कहा जी कि हम आपको सपोर्ट देंगे। अब क्रिकेट डिप्लोमेसी के ऊपर वो काम कर रहे हैं, और अफगानिस्तान में, मालदीव्स में और नेपाल में वो अपनी क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। हम क्यों अपनी क्रिकेट जो है वो मालदीव्स में नहीं लेके जा सके? अफगानिस्तान को तो पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, लेकिन जारी बात है अफगानिस्तान का चाल चलन पाकिस्तान के हवाले बदल गया, तो उसका फ़ायदा भी इंडिया ने उठाया और वो वहाँ पे चले गए। नेपाल के हवाले से भी मैंने कभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को नेपाल जाते हुए देखा नहीं है। क्या हम समझते हैं कि नेपाल की वैल्यू कोई नहीं है, या हम नेपाल हमें डॉलर नहीं दे सकता, या नेपाल को क्या है, नेपाल की क्यों हम नेपाल से इंगेज नहीं कर सकते? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर जयशंकर गया है, वो पीएम से भी मिल रहे। छोटा सा मुल्क है नेपाल, बड़ा मुल्क नहीं है, पर इट्स एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री, ठीक है। और अपोजिशन लीडर वो शर्मा ओली से भी मिले हैं। ही वाज टफ इन द पास्ट ऑन इंडिया। पीएम से भी मिले हैं, टॉप लीडरशिप से भी मिले हैं। ऐसा कौन सा बंदा है जिससे वो नेपाल में नहीं मिले? जारी बात है नेपाल के अंदर आप जाएं, वंस आई वाज देयर इन लास्ट समर, तो इंडियंस जो हैं दे कैन गो एंड ऑन अराइवल, आई थिंक वीज़ा उनके लिए, हमें वीज़ा लेना पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि शक की निगाह से भी देखा जाता है पाकिस्तान को, और वन रीज़न और दी अदर, आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दिस। वीज़ा उस तरह नहीं मिलता जिस तरह मिलना चाहिए शायद, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिल जाता है। मुझे खैर दे वर काइंड इनफ, क्योंकि हमारा एक एकेडमिक डेलीगेशन था जिसमें हमारे कुछ इंडिया से भी दोस्त आए थे, और भी नेपाल से भी थे, पाकिस्तान से। तो हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे पोखरा नेपाल में मैं था। बहरहाल एनी हाउ, नेपाल इज़ अ वंडरफुल कंट्री, ब्यूटीफुल कंट्री। मतलब जाके मुझे मज़ा आया। मैं कल रात भी दोस्तों के साथ बैठा हुआ था ना, आई वाज टॉकिंग कि नेपाल के अंदर जो लोग किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर उनका जारी बात है इतना मॉडर्न नहीं है, लेकिन वहाँ पे दुनिया आ रही है, इंटरनेशनल टूरिस्ट इतना नेपाल में आता है कि आपकी सोच है, इतना टूरिस्ट नेपाल में आता है। और मुझे वो नेपाल जाके अच्छा लगा, फ्रैंकली स्पीकिंग आई रियली लाइक्ड बीइंग इन नेपाल। दैट वाज एन डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, कि हाँ जी मज़ा आया उसमें उधर जाने का। अब जिस डॉक्टर जयशंकर को आप देखें, तो डॉक्टर जयशंकर बड़े, जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, जो चीज़ें की हैं वहाँ पे। जहाँ भी इंडिया जा रहा है कि वो कह रहे हैं जी हम कम्युनिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं।